हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम एडोबी फोटोशॉप में रिफ्लेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है सहाग ग्राफिक। ये सब सब्सक्राइबर के लिए खुशखबरी है दोस्तों। तो आप यहाँ में से इसको विजिट कीजिए दोस्तों, सहाग ग्राफिक। एग्जैक्टली सहाग ग्राफिक इसका डोमेन नेम है। तो आपको इसका जो लिंक है एग्जैक्टली इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, उसको क्लिक कीजिए। आपको हमारा पेज इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आपने मेरे बहुत सारे थंबनेल्स देखे होंगे जिसमें मैंने किसी भी ट्यूटोरियल के लिए जो थंबनेल बनाया उसके लिए मैंने रिफ्लेक्शन क्रिएट किया है, खूबसूरत थंबनेल बनाने के लिए। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो वो रिफ्लेक्शन हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने ये रिफ्लेक्शन कैसा बनाया, आपने शेडो कैसा बनाया। तो आज की ट्यूटोरियल वही सब्सक्राइबर के लिए जो जिसने मुझसे बार बार पूछा है कि आप अपने थंबनेल में जो ये रिफ्लेक्शन बनाते। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आप लोगों को ये देखिए रिफ्लेक्शन प्लस शेडो। तो आप को मैं कुछ एग्जांपल दिखा दूँ। ये जो लोगो है नीचे देखिए, खूबसूरत रिफ्लेक्शन प्लस शेडो। तो दोस्तों जंप करते सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट को हम कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट करते और इस लेयर के ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ से हम इसको डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। डुप्लीकेट के बाद उसको फ्री ट्रांसफॉर्म करते, यहाँ से एडिट में से फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसका जो ये पॉइंट है इसको यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से हम राइट क्लिक करके वर्टिकली इसको फ्लिप करते हैं। इसको वर्टिकली फ्लिप करने के बाद इसी लेयर को, ये नीचे वाली लेयर को, इसको लेयर को नीचे करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा गैप रखते हैं यहाँ पे। अभी इस लेयर को हम यहाँ से इसको हम यहाँ से विक्टोर मास्क अप्लाई करते हैं दोस्तों। मास्क अप्लाई करने के बाद अभी हम यहाँ से ग्रेडियंट टूल लेते हैं। ग्रेडियंट टूल यहाँ से हम लेते तो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट। अभी यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह इसको मास्क कर दें नीचे से। देखिए दोस्तों, मास्क करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ा कम करते। कम करने के बाद देखिए दोस्तों खूबसूरत रिफ्लेक्शन बन गया दोस्तों। रिफ्लेक्शन अभी हम शेडो कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम ब्रश लेते, ब्रश टूल लेने के बाद इसके नीचे हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते। न्यू लेयर में अभी ब्रश कोई सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए दोस्तों, ये ब्रश, ठीक है। एंड बैकग्राउंड में इसका कलर भी ब्लैक होना चाहिए। यहाँ पे हम इसको आपको समझाने के लिए दोस्तों इस लेयर को हम टॉप में लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक बार ब्रश मारा, उसके बाद कंट्रोल टी के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से हम इसको फ्री ट्रांसफॉर्म करते। फ्री ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसका साइज छोटा एंड यहाँ से साइज बढ़ा देते हैं दोस्तों। इसको यहाँ पे फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसको नीचे लेके आते हैं दोस्तों कुछ इस तरह। तो अभी आप देखिए दोस्तों खूबसूरत शेडो बन चुका है यहाँ पे, ये देखिए। अभी रिफ्लेक्शन लेयर को भी थोड़ा नीचे लेके आते हैं कुछ इस तरह। तो अभी देखिए दोस्तों अभी ये 3D स्पेस में दिखती है।
तो शेडो भी आया, रिफ्लेक्शन भी आया। तो हम ऐसे रिफ्लेक्शन एंड शेडो क्रिएट करते हैं एडोबी फोटोशॉप में अपने थंबनेल्स के लिए। होप आपने कुछ सीखा हुआ इस ट्यूटोरियल से। अगर कुछ सीखा होगा तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को आप शेयर कीजिए ताकि उस फ्रेंड्स को भी ये पहुंचे जिसको अभी तक ये ट्यूटोरियल्स का तलाश है। यहाँ से आप ड्रॉप शेडो का थोड़ा ओपेसिटी कम कर सकते। तो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, बाय बाय।